सोचिए, अगर पूरी दुनिया को पता चल जाए कि एलियंस सच में मौजूद है और सरकार पिछले 79 सालों से यह सच छिपा रही थी, तो क्या होगा। आज की इस फिल्म में एक आदमी दुनिया का सबसे बड़ा राज चुराकर भाग जाता है और उसके बाद जो होता है वह आपकी सोच बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है डेनियल केलनर से, जिसने वॉर्डेक्स कंपनी का बेहद गोपनीय आर्काइव चुरा लिया है। कंपनी के एजेंट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और बैग नीचे रखने के लिए कहते हैं, लेकिन डेनियल साफ कहता है कि जब तक जेन को उसके सामने नहीं लाया जाएगा वह बैग किसी को नहीं देगा। कुछ देर बाद कंपनी का मालिक नोआ स्कैनलैंड खुद वहां पहुंचता है और जेन को बंधी हुई हालत में लाया जाता है। स्कैनलैंड जानना चाहता है कि उसकी कंपनी के अंदर किसने डेनियल की मदद की। तभी डेनियल बैग जमीन पर रख देता है, लेकिन स्कैनलैंड तुरंत सभी गार्ड्स को हथियार नीचे करने का आदेश देता है, क्योंकि डेनियल के हाथ में एक ऐसा डिवाइस होता है जो जरा सी गलती पर धमाका कर सकता है। आखिरकार डेनियल डिवाइस सौंप देता है, बैग उठाता है और जेन को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वॉर्डेक्स डेनियल को देशद्रोही घोषित कर देता है और उसे पकड़ने के लिए पूरी एजेंसी लगा देता है। भागते हुए डेनियल अपने पुराने संपर्क ह्यूगो वेकफील्ड से बात करता है। डेनियल कहता है कि वह आज ही पूरा डेटा इंटरनेट पर डाल देगा, लेकिन ह्यूगो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसका कहना होता है कि अभी सही समय नहीं आया है। जेन भी डेनियल को कुछ वन टाइम एनक्रिप्टेड फोन देती है ताकि वे बिना ट्रैक हुए संपर्क कर सकें। उधर वॉर्डेक्स के मुख्यालय में स्कैनलैंड अपनी टीम के साथ मीटिंग करता है। उन्हें पता चलता है कि कंपनी के 12 कर्मचारी अचानक गायब हैं और ह्यूगो भी ऑफिस नहीं आया। इससे साफ हो जाता है कि यह चोरी किसी एक आदमी का काम नहीं, बल्कि अच्छी तरह प्लान किया गया ऑपरेशन था। छिपने के लिए जेन डेनियल को एक पुराने मठ में ले जाती है, जहां वह कभी नन बनने की ट्रेनिंग लेती थी। वहां की सिस्टर्स उसका स्वागत करती हैं और डेनियल के चेहरे के जख्म का इलाज भी करती हैं। यही डेनियल बताता है कि उसे पहले साइबर क्राइम के मामले में 19 महीने जेल हो चुकी है, लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ एक है, इस गोपनीय आर्काइव का सच पूरी दुनिया तक पहुंचाना, क्योंकि उसके मुताबिक यह जानकारी किसी एक कंपनी की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है। कैंसस सिटी में रहने वाली मौसम विशेषज्ञ मार्गरेट फेयरचाइल्ड अपनी सामान्य जिंदगी जी रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड जैक्सन अपने करियर को लेकर उत्साहित है, जबकि मार्गरेट शहर छोड़कर कहीं और जाना चाहती है। तभी अचानक एक लाल रंग का पक्षी उसकी खिड़की से अंदर आता है और कुछ पल तक उसे घूरता रहता है। पक्षी के उड़ते ही मार्गरेट अचानक बिना किसी वजह के रूसी भाषा बोलने लगती है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि कुछ सेकंड बाद उसे याद भी नहीं रहता कि उसने क्या कहा था। ऑफिस जाते समय ट्रैफिक पुलिस उसे तेज रफ्तार के लिए रोक लेती है, लेकिन अचानक वह पुलिस अफसर से उसके पिता के बारे में ऐसी बातें कहने लगती है जो वह कभी जान ही नहीं सकती थी। होश आने पर वह खुद डर जाती है कि आखिर उसके मुंह से ये बातें कैसे निकल गई। उधर देश में अंतरराष्ट्रीय तनाव लगातार बढ़ रहा होता है और सेना को हाई अलर्ट पर रखा जाता है। इसी बीच मार्गरेट न्यूज स्टेशन पहुंचती है, जहां उसका डायरेक्टर देर से आने पर उसे डांट देता है, लेकिन मार्गरेट का ध्यान अब सिर्फ एक सवाल पर होता है, आखिर उसके साथ ये रहस्यमयी घटनाएं क्यों हो रही है। ऑफिस पहुंचते ही मार्गरेट अपने साथी की कोरियन भाषा की गलती सुधार देती है, जबकि किसी को भी नहीं पता था कि उसे कोरियन आती है। कुछ ही सेकंड बाद वह लाइव मौसम समाचार पढ़ने जाती है, लेकिन अचानक उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है और उसके मुंह से ऐसी रहस्यमयी भाषा निकलने लगती है जिसे वहां मौजूद कोई भी इंसान समझ नहीं पाता। हालात बिगड़ते देख डायरेक्टर तुरंत प्रसारण रोक देता है। उधर डेनियल और जेन अब भी फार्म हाउस में छिपे हुए हैं। डेनियल जेन को अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। वह ह्यूगो से संपर्क करता है, जो उन्हें एक नए सेफ हाउस में जाने का निर्देश देता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर मार्गरेट की वायरल वीडियो वॉर्डेक्स तक पहुंच जाती है। उसे देखते ही स्कैनलैंड समझ जाता है कि यह वही मामला है जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। वह तुरंत आदेश देता है कि मार्गरेट को ह्यूगो से पहले ढूंढा जाए। अस्पताल में मार्गरेट के सभी मेडिकल टेस्ट बिल्कुल सामान्य आते हैं। डॉक्टरों को उसके अंदर कोई बीमारी नहीं मिलती, लेकिन मार्गरेट को महसूस होता है कि 2 सूट पहने आदमी लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। उसे डेनियल केलनर का नाम सुनाई देता है। वह तुरंत जैक्सन के साथ अस्पताल से चुपचाप भाग निकलती है। दूसरी तरफ डेनियल जेन को वॉर्डेक्स का सबसे बड़ा राज बताता है। वह कहता है कि यह संस्था 1970 के दशक से गुप्त रूप से एक रहस्यमयी प्रोजेक्ट चला रही है। पहले डेनियल भी उसी का हिस्सा था, लेकिन एक भयावह वीडियो देखने के बाद उसने सच दुनिया के सामने लाने का फैसला कर लिया। जेन उसे समझाती है कि इतना बड़ा फैसला अकेले लेना सही नहीं है, लेकिन डेनियल का मानना है कि पूरी दुनिया को सच जानने का अधिकार है। इधर ह्यूगो की मुलाकात आखिरकार मार्गरेट से होती है। वह उसे बताता है कि वह उसी का इंतजार कर रहा था। डरी हुई मार्गरेट उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब उसके मुंह से बिना सोचे डेनियल केलनर का नाम निकलता है तो उसे एहसास होता है कि वह किसी अनजानी ताकत से जुड़ी हुई है। मार्गरेट तुरंत अपना मोबाइल सड़क पर फेंक देती है और जैक्सन से उसे कार के नीचे कुचलने के लिए कहती है, ताकि कोई उनकी लोकेशन ट्रैक न कर सके। इसके बाद वह खुद उत्तर दिशा की ओर जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि डेनियल वहीं मिलेगा। उधर ह्यूगो डेनियल को मार्गरेट की वायरल वीडियो भेजता है और कहता है, यही वो लड़की है जिसका हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। वह डेनियल को रात के समय ही कैंसस सिटी जाने का आदेश देता है। इसी दौरान वॉर्डेक्स अपनी खास तकनीक से सैकड़ों मील दूर बैठकर जेन के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है। जेन पूरी ताकत से उनका विरोध करती है, लेकिन दबाव में आकर वह अनजाने
में मठ का नाम और पास की नदी का सुराग बता देती है। बस यही सुराग मिलते ही वार्ड एक्स की टीमें उस इलाके की ओर तेजी से रवाना हो जाती है और डेनियल जेन की तलाश पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। स्कैनलैंड एक बार फिर जेन के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि डेनियल पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है और उससे एक आखिरी मदद मांगता है। जेन बार बार मना करती है, लेकिन स्कैनलैंड चालाकी से उसकी सोच पर असर डाल देता है। उसी समय मार्गरेट को अचानक एहसास होता है कि स्कैनलैंड जेन के दिमाग के अंदर पहुंच चुका है। वह तुरंत डेनियल को फोन करके चेतावनी देती है कि किसी भी कीमत पर फार्म हाउस के अंदर मत जाना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डेनियल छिपते छिपाते एजेंटों की गाड़ियों तक पहुंच जाता है और उनकी ही एक कार चुराकर सीधे फार्म हाउस में घुस जाता है। एजेंट गोलियां चलाते हैं, लेकिन वह जेन को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। भागते समय अचानक जेन बिना किसी वजह के चाकू निकालकर डेनियल पर हमला कर देती है। असल में उस वक्त भी स्कैनलैंड उसके दिमाग को नियंत्रित कर रहा होता है। तभी पीछे से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी उनकी कार से टकरा जाती है और झटके के साथ स्कैनलैंड का मानसिक नियंत्रण टूट जाता है। होश में आते ही जेन को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। दोनों पीछा छुड़ाने के लिए कार को एक झील की खाई में गिरा देते हैं। एजेंटों को लगता है कि वे मर चुके हैं, लेकिन डेनियल और जेन चुपचाप जंगल के रास्ते निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मार्गरेट लगातार उत्तर की ओर बढ़ रही होती है। उसे यकीन है कि कोई अनजानी ताकत उसे डेनियल तक पहुंचा रही है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जैक्सन समझता है कि उसकी मानसिक हालत बिगड़ रही है, इसलिए वह चोरी छिपे उसके डॉक्टर को उनकी लोकेशन बता देता है। जब तक डॉक्टर पहुंचता, मार्गरेट वहां से जा चुकी होती है। उधर डेनियल को ह्यूगो पर शक होने लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद शुरू से ही उससे कई बड़े राज छिपाए गए थे। जब वह सवाल पूछता है तो ह्यूगो मान लेता है कि डेनियल की भर्ती भी किसी और की योजना का हिस्सा थी। रात होते ही वॉर्डेक्स फिर से जेन के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है और इस बार उनकी टीम डेनियल के छिपने की जगह तक पहुंच जाती है। डेनियल समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए वह पूरा गोपनीय आर्काइव जेन को सौंप देता है और उसे जंगल के रास्ते भागने के लिए कहता है, जबकि वह खुद एजेंटों का सामना करने के लिए वहीं रुक जाता है। इसी दौरान मार्गरेट एक हाई सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर पहुंचती है। हैरानी की बात यह होती है कि वह बिना सोचे समझे सारे सीक्रेट सिक्योरिटी कोड सही सही बता देती है और उसे अंदर जाने दिया जाता है। जैसे ही स्कैनलैंड की नजर मार्गरेट पर पड़ती है, वह पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे मार्गरेट में अपनी मरी हुई पत्नी दिखाई देने लगती है। वह उसकी तरफ देखते हुए बार बार अपनी पत्नी जॉसलिन का नाम लेने लगता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी एजेंट हैरान रह जाते हैं और किसी की भी हिम्मत उन्हें रोकने की नहीं होती। डेनियल भी मार्गरेट को देखकर समझ जाता है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि इस पूरे रहस्य की सबसे अहम कड़ी है। मार्गरेट साफ कहती है कि वह डेनियल या वॉर्डेक्स के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती, लेकिन तभी वह ऐसी बातें बताने लगती है जो किसी अजनबी के लिए जानना नामुमकिन थी। वह एक एजेंट के घायल कंधे का जिक्र करती है और फिर जेन का नाम भी ले लेती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मार्गरेट बताती है कि कभी कभी वह कुछ सेकंड के लिए दूसरे लोगों के दिमाग में चली जाती है और उनकी यादें देख लेती है। यह सब उस रहस्यमयी लाल पक्षी के दिखने के बाद शुरू हुआ था। उधर डेनियल और मार्गरेट भाग रहे होते हैं कि तभी वॉर्डेक्स के एजेंट उनका पीछा शुरू कर देते हैं। गोलियों की बारिश के बीच दोनों एक चलती हुई ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सामने से दूसरी ट्रेन भी आ रही होती है। आखिरी पल में डेनियल मार्गरेट को कूदने के लिए कहता है और दोनों किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। इस घटना के बाद मार्गरेट की हालत बिगड़ जाती है। उसे लगता है कि उसे भी अपने पिता की तरह पार्किंसन की बीमारी हो गई है, लेकिन डेनियल उसे संभालता है और शांत रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वॉर्डेक्स में स्कैनलैंड और ह्यूगो आमने सामने आ जाते हैं। ह्यूगो खुलासा करता है कि जिस रहस्यमयी शक्ति को वॉर्डेक्स सालों से छिपा रहा है, वह इंसानों से कहीं ज्यादा विकसित है। उसका मानना है कि इंसानों ने 79 साल तक पूरी दुनिया से सच छिपाया है और अब यह राज हमेशा के लिए नहीं छिप सकता। इसी बीच जेन वापस उसी मठ में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात सिस्टर मोरा से होती है। जेन पूछती है कि क्या भगवान सिर्फ इंसानों से ही प्रेम करते हैं? सिस्टर मोरा जवाब देती है कि इतनी विशाल सृष्टि सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनाई गई होगी। कुछ समय बाद डेनियल और मार्गरेट की मुलाकात आखिरकार ह्यूगो से होती है। हैरानी की बात यह होती है कि मार्गरेट वहां मौजूद हर इंसान का नाम बिना किसी परिचय के बता देती है। ह्यूगो समझ जाता है कि मार्गरेट अब पहले जैसी नहीं रही। फिर ह्यूगो उसे एक ऐसे घर में ले जाता है जो बिल्कुल उसके बचपन के घर जैसा बनाया गया था। अपना पुराना कमरा देखकर मार्गरेट हैरान रह जाती है और पूछती है कि यह सब क्यों बनाया गया। तब ह्यूगो सच्चाई बताता है कि बचपन से ही मार्गरेट के अंदर एक असाधारण शक्ति छिपी हुई थी जो अब पूरी तरह जाग चुकी है। ठीक उसी तरह डेनियल की शक्तियां भी 15 साल पहले सक्रिय हुई थी, इसलिए उसे पहले से इस रहस्य की जानकारी थी। इसके बाद दोनों को एक विशेष मशीन से जोड़ा जाता है ताकि मार्गरेट अपनी दबी हुई यादों तक पहुंच सके। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, वह खुद को 10 साल की बच्ची के रूप में अपने पुराने कमरे में देखती है। तभी कमरे की खिड़की पर एक हिरण आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर छोटी मार्गरेट बिना डरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है। उसी पल डेनियल को एहसास होता है कि वह सिर्फ एक पुरानी याद नहीं देख रहा, बल्कि उस दिन हुई सबसे बड़ी और रहस्यमयी घटना का गवाह बनने वाला है। मार्गरेट अपनी यादों में उस रहस्यमयी जंगल वाले घर तक पहुंच जाती है जिसे वह बचपन से अपने बुरे सपनों में देखती आई थी। अब उसे पता चलता है कि वह घर सच में मौजूद था। घर के अंदर एक छोटा लड़का पहले से मौजूद होता है
वही लड़का दरअसल बचपन का डेनियल होता है। दोनों बच्चों पर एक रहस्यमयी रोशनी डाली जाती है और उन पर कोई अजीब प्रयोग किया जाता है। कुछ ही देर बाद दोनों की आंखें खुलती हैं और वे हांफते हुए होश में आ जाते हैं। अचानक मार्गरेट वर्तमान में लौट आती है। तभी खबर मिलती है कि वॉर्डेक्स के एजेंट उनकी लोकेशन तक पहुंच चुके हैं। मार्गरेट अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करती है और एजेंटों की नजरों को भ्रमित कर देती है। एजेंट उनके बिल्कुल पास से गुजर जाते हैं लेकिन उन्हें देख ही नहीं पाते। इसी मौके का फायदा उठाकर सभी लोग पीछे के रास्ते से भाग निकलते हैं और एक फायर ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वे KCXE न्यूज स्टेशन पहुंचते हैं। उस समय टीवी पर मिसाइल हमले की खबरें चल रही होती हैं। अचानक मार्गरेट न्यूज रूम में पहुंच जाती है। उसके पुराने साथी उसे देखकर दंग रह जाते हैं। डेनियल तुरंत वॉर्डेक्स से चुराया गया पूरा गुप्त आर्काइव न्यूज स्टेशन के सर्वर पर अपलोड करना शुरू कर देता है। उसका सिर्फ एक मकसद होता है, पूरी दुनिया को एक साथ सच दिखाना। लेकिन दूसरी तरफ वॉर्डेक्स की टीम भी न्यूज स्टेशन तक पहुंच चुकी होती है। वे स्टेशन की बिजली उड़ाने के लिए बैकअप सिस्टम में विस्फोट कर देते हैं और पूरा भवन अंधेरे में डूब जाता है। इसी बीच जेन मार्गरेट को एक रहस्यमयी डिवाइस देती है और सिर्फ इतना कहती है, दुनिया को सच बता दो। जैसे ही मार्गरेट वह डिवाइस अपने हाथ में लेती है, अचानक बिजली वापस आ जाती है और लाइव प्रसारण फिर से शुरू हो जाता है। लाइव टीवी पर मार्गरेट पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि वॉर्डेक्स पिछले 79 सालों से एलियंस के पृथ्वी पर आने की सच्चाई छिपाता रहा है। इतना ही नहीं, उसने एलियन तकनीक पर गुप्त प्रयोग किए और कुछ एलियंस के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया। इसके बाद 1947 के रॉसवेल क्रैश और कई दूसरे गुप्त सैन्य वीडियो पहली बार पूरी दुनिया के सामने दिखाए जाते हैं। देखते ही देखते अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टीवी चैनल यही प्रसारण दिखाने लगते हैं। सड़कें, घर और दफ्तर, हर जगह लोग स्तब्ध होकर यह सब देखने लगते हैं। तभी ह्यूगो अपना सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने लाता है। स्टूडियो का दरवाजा खुलता है और करीब 7 फीट लंबा एक असली एलियन धीरे धीरे अंदर आता है। पूरा स्टूडियो सन्न रह जाता है। एलियन सीधे डेनियल के पास जाता है और उससे ऐसी भाषा में बात करता है जिसे सिर्फ डेनियल ही समझ सकता है। डेनियल उसका संदेश मार्गरेट को बताता है। मार्गरेट कैमरे की तरफ देखती है। पूरी दुनिया सांस रोके उसका इंतजार कर रही होती है और फिर वह एलियन का संदेश सुनाना शुरू करती है। दोस्तों, यही थी डिस्क्लोजर डे 2026 की पूरी कहानी। इस फिल्म ने हमें दिखाया कि जब सच दुनिया के सामने आता है तो सबसे ज्यादा डर झूठ बोलने वालों को लगता है। कहानी के हर मोड़ पर सस्पेंस, रहस्य और चौंकाने वाले खुलासों ने हमें आखिर तक बांधे रखा। मूवी में कुछ सीन तो ऐसे है कि आप ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाओगे। अगर आपको यह एक्सप्लेन्ड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही नई फिल्मों और वेब सीरीज की पूरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब कमेंट करके बताइए कि फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।